हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभी अग्रवाल और मैं आप सभी के साथ द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल के कुछ वोकेबलरी वर्ड्स का डिस्कशन करूंगी। फर्स्ट वर्ड है हमारे सामने एनचार्टेड। एनचार्टेड एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है और इसका मतलब होता है ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड और सी नॉट मैप्ड और सर्वेड। मतलब कि कोई भी एक ऐसा एरिया होना, कोई भी एक ऐसा लैंड होना जो कि मैप में नहीं आता है या फिर अभी तक उसका सर्वे नहीं हुआ है, मतलब वो हमारे मैप में नहीं आता हो, उसको बोला जाता है अनचार्टेड। फिर नेक्स्ट वर्ड है इनकर। INCUR। इनकर एक वर्ब की तरह यूज होता है और इसका मतलब होता है बिकम सब्जेक्ट टू एज अ रिजल्ट ऑफ वंस ओन बिहेवियर और एक्शन। मतलब कि कोई भी एक ऐसी चीज होना जो हमारे बिहेवियर के कारण हुई हो और जो कि हम नहीं चाहते, मतलब अनवेलकम हो, अनप्लेजेंट हो और उसको हमें झेलना पड़े, तो उसको कहा जाता है इनकर। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आता है काउंटेनेंस। काउंटेनेंस क्योंकि इसके लास्ट में NCE है इसलिए ये एक नाउन की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है सपोर्ट और अप्रूवल। मतलब कि किसी भी चीज के लिए सपोर्ट करना या अप्रूवल देना, उसको बोला जाता है, हिंदी में हम बोलेंगे समर्थन। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आता है एंचेंडर। एंटरचेंड मतलब कि एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है और इसका मतलब होता है ऑफ एन एटीट्यूड, हैबिट और बिलीफ। मतलब किसी भी इंसान का जो एटीट्यूड होता है, हैबिट होती है और जो बिलीफ होता है फर्मली इस्टेब्लिश्ड, मतलब कि वो एक अच्छे से हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाता है, मतलब उसको चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो वहाँ ये वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आता है डिसएंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब आप समझते ही है, किसी से जुड़ना, किसी से जुड़े रहना, उसको कहा जाता है एंगेजमेंट। और डिसएंगेज मतलब किसी से जो चीज जुड़ाव था वो टूट जाना, उसको कहा जाता है डिसएंगेजमेंट। लेकिन द एक्शन और प्रोसेस ऑफ विड्रॉइंग, मतलब विड्रॉ मतलब निकाल लेना, फ्रॉम इन्वॉल्वमेंट, मतलब किसी भी जगह किसी भी चीज के लिए जब हम इन्वॉल्व होते हैं तो वहां से अपने आप को निकाल लेना, उसको बोला जाता है डिसएंगेजमेंट। चाहे वो किसी एक्टिविटी से हो, किसी पॉलिसी से हो, या फिर कोई ग्रुप हो कंट्रीज का, वहां से अपने आप को निकाल लेना, तो उसको भी कहा जाता है डिसएंगेजमेंट। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आता है ब्रूटल। ब्रूटल एक एडवर्ब एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है सेविगली वायलेंट, अनप्लेजेंट और हार्श। कोई भी चीज जो वायलेंट हो, अनप्लेजेंट और हार्श हो, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे क्रूर। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है कैजुअलिटी। कैजुअलिटी एक नाउन की तरह यूज होता है, इसका मतलब होता है अ पर्सन किल्ड और इंजर्ड। कोई भी पर्सन का किल्ड होना, इंजर्ड होना इन अ वार और एक्सीडेंट, जिसको हम बोलेंगे हिंदी में जनहानि। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आता है बी फिटिंग। बी फिटिंग एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है और इसका मतलब होता है एप्रोप्रिएट टू ओकेशन। मतलब कि कोई भी चीज जो कि बी फिटिंग होना, मतलब कि कहीं पे भी सही से फिट होना, कहीं पे भी सही से आंसर देना, उचित जवाब देना, उसको कहा जाता है बी फिटिंग, यानी कि उचित। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने अप्राइज। एक वर्ब की तरह यूज होता है और इसका मतलब होता है इन्फॉर्म और टेल। मतलब कि किसी, जैसे कि गवर्नमेंट के द्वारा कोई चीज इन्फॉर्म की जाती है, कही जाती है, सूचना देना कहेंगे हम इसको। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है प्रिकैरियस। प्रिकैरियस एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है और इसका मतलब होता है नॉट श्योरली हेल्ड और इन पोजिशन। मतलब कि कोई भी चीज श्योरली नहीं है, जो हो रही है अनिश्चित है, उसको बोला जाता है प्रिकैरियस। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आता है पेन स्टैंकली। पेन स्टैंकिंगली ये वर्ड है, आपने पहली बार सुना होगा शायद। ये एक एडवर्ब की तरह यूज होता है और इसका मतलब होता है विथ ग्रेट केयर और थोरोनेस। मतलब कि कोई भी चीज जो बड़ी ही मेहनत से की जाती है, क्या है, बहुत ही तकलीफ झेल के, पेन मतलब बहुत ही तकलीफ झेल के जब कोई चीज की जाती है तो उसको कहा जाता है बड़ी मेहनत से, यानी पेन स्टैंकिंगली। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने रोबस्ट। रोबस्ट एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग और हेल्दी। कोई भी चीज स्ट्रॉन्ग या हेल्दी है उसको हम बोलते हैं
रोबस्ट, मजबूत। फिर आता है नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आता है क्योटिक। क्योटिक CHAOTIC। क्योटिक एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है इन अ स्टेट ऑफ कंप्लीट कंफ्यूजन, कंप्लीट कंफ्यूजन और डिसऑर्डर। मतलब कोई भी एक ऐसी सिचुएशन आना, स्टेट, कोई भी एक ऐसी स्टेट जो कि कंफ्यूजन की स्थिति में हो या फिर डिसऑर्डर फैला हुआ हो, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे अराजक। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने ब्लीकर, BLEKER। ब्लीकर एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है जिसका मतलब होता है चार्मलेस। चार्म का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ही अच्छी दिखे, लेकिन चार्मलेस मतलब कि कोई चीज बेरंग दिख रही है। इन हॉस्पिटेबल यानी कोई भी चीज बहुत ही ज्यादा बेरंग हो तो उसको कहा जाता है ब्लीकर। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने कंसीड। कंसीड एक एडवर्ब की तरह यूज होता है जिसका मतलब होता है एडमिट और आर्ग्यू, admit or agree that something is true after first denying or resisting it। मतलब किसी भी चीज को मान लेना, बाद में उसी किसी भी चीज से सहमत हो जाना जिसके लिए हमने फर्स्टली डिनाई किया था, पहले उसका विरोध किया था, तो उसको स्वीकार करना, उसको हम कहते हैं कंसीड। फिर नेक्स्ट वर्ड है मैलो, MELLOW। मैलो एक वर्ब की तरह यूज होता है जिसका मतलब है मेक और बिकम मैलो, रिलैक्स, सेटल। कोई भी चीज, कोई भी इंसान का बहुत ही ज्यादा विनम्र बिहेवियर, उसको कहा जाता है मैलो। फिर लास्ट वर्ड हमारे सामने हर्टल, HURTLE। हर्टल एक वर्ब की तरह यूज होता है और जिसका मतलब होता है मूव और कॉज टू मूव एट हाई स्पीड। मतलब कि किसी भी चीज का, किसी भी इंसान का बहुत हाई स्पीड से आगे बढ़ रहना, तो उसको कहा जाता है हर्टल। बहुत ही सनसनी से उसका आगे बढ़ना, उसको हम कहेंगे हर्टल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।